लेकिन बात आपने बड़ी सही कही रजत भाई। एंड यहाँ पे ना एक और रीज़न आता है, अक्सर देखा जाता है शादियों के बाद ना लड़कियों, मतलब एक लड़के के लिए ना बड़ा मुश्किल होता है अपनी वाइफ और अपनी फैमिली में एक बैलेंस बना पाना, स्पेशली जब आप अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हो शादी के बाद। एक ही घर में एक ही फ्लोर में लड़के के पेरेंट्स भी हैं, लड़की भी है, दोनों के लिए अपने अपने चैलेंज है। लड़की एक बिल्कुल नए एटमॉस्फेयर में आ गई है, नए घर में रह रही है, नया बेडरूम, नया बेड, नए लोग, सब नया। और पेरेंट्स के लिए ये कि वो 50 साल से इस घर में रह रहे हैं, उनके घर में एक नया इंसान आया, उसका अलग रूटीन है घर से हटके, हमारे घर का अभी तक ये रूटीन था, उसका बिल्कुल अलग है। तो दोनों के बीच में बैलेंस बनाना है उस लड़के को, क्योंकि वो सेंटर पॉइंट है। लड़की आ रही है लड़के की वजह से एंड फैमिली भी लड़के की है, तो उस पॉइंट पे लड़के का क्या रोल होता है? यार देखो, मैं सच बताता हूँ, प्रॉब्लम आती है, मैं ये नहीं बोलूँ हमारी भी नहीं आती, और वो वैलिड भी है। लड़की की तरफ से सोचो कि भाई वो तो अपना घर बार सब कुछ छोड़ के मेरे घर पे आई है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आई है, तो मुझे उसे टेक केयर करना है। अब वही मैं अपनी मम्मी पापा नहीं होते, मम्मियों को दिक्कत होती है। मम्मी को कौन सोचो, वो सोचती है कि यार मैंने 20-25 साल एक लड़के को अपने पास रखा। ऑब्वियस सी बात है, माँ को अपने बेटे ज़्यादा प्यार किससे नहीं होता, ये भी होगी कल को माँ बनेगी, अपने बच्चे ज़्यादा प्यारा कोई नहीं। उनको दिखता है कि मेरा बच्चा जो 25 साल तक मेरे पास ही रहता था, मेरी सुनता था, मेरे साथ खाना खाता था, रोज़ 10 बार पूछता था, अब वो 10 में से जगह 5 बार आ रहा है, अपनी बीवी में लगा हुआ है, बीवी के साथ बाहर घूमता रहता है, हमसे मतलब मिल कम रहा है। तो उनमें ना, और थोड़ा ऑब्वियस सी बात है, कोई शादी हुई तो अब कोई भी लड़का होगा अपनी वाइफ के लिए सरप्राइज़ करेगा, उसे डेट्स पे लेके जाएगा, केयर दिखाएगा। तो मम्मी को ना कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो कर रहा है, बट एक औरत कभी दूसरी औरत की सगी नहीं हुई तो उनमें आता है जेलस फैक्टर कि अब मैं किसी से प्यार करता हूँ, वो मेरे को प्यार करता है, लेकिन अब वो आधे प्यार कहीं और दे रहा है ना, जहाँ तो वो किसी भी माँ को प्रॉब्लम होगी, तो वो बैलेंस करने में होती है सरदर्दी। मेरी मम्मी कहती है अब तू बदल रहा है, अब तो हमारे पास बता के क्यों नहीं जाता। मम्मी एक बात बताओ, मैं शादी से पहले बता के जाता था नहीं तो फिर क्या बदल गया, उनको बस थोड़ा होता है कि और वो एक चीज और है, मैं इंटरप्ट कर रही हूँ कि ना, एक जो डायलॉग हर कोई बोलता है कि सास कभी माँ नहीं बन सकती, बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। देखो मैं ऑनेस्टली बोलूँगी, ये बहुत बेकार सा डायलॉग है। सास को जो आप सास कह रहे हो ना, वो सास से पहले माँ है, और एक माँ अपने बेटे को इतने प्यार से पालती पोसती है, मतलब माँ और बेटे का ज़्यादा प्यार होता है और बाप बेटी का ज़्यादा होता है। तो वो इतने प्यार से रखती है ना कि वो नहीं देख पाती शादी के बाद कि वो एकदम से उनका बेटा किसी और को प्रायोरिटाइज कर रहा है, किसी और के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है। वो 24 घंटे में से अगर पहले आपको 24 में से 12 घंटे देता था, वो आपको 5-6 दे रहा है, 5-6 किसी और को दे रहा है, वो नहीं देख पाती। तो उस चीज़ की वजह से एक ह्यूमन नेचर है, वो गुस्से में या प्यार से थोड़ा सा चिड़चिड़ेपन में दिखा देती है। तो वो लोग समझते हैं ये सास है, ये बहू से चिढ़ रही है। नहीं, वो सास नहीं, वो माँ है, वो अपने बेटे को पढ़ते हुए नहीं देख पा रही। तो वो चीज़ है ना, लोग नहीं समझते। कभी कभी समझ लेना चाहिए, कभी कभी ठीक है लड़की को भी बुरा लग जाता है कि क्यों मम्मी ऐसे क्यों बोल रही है या फिर ऐसा क्यों हो रहा है, बट पॉजिटिवली सोचो तो आपकी भी माँ है। मतलब मेरी जो मम्मी है वो भी अगर अपने बेटे को ऐसे बढ़ते हुए देख रही थी, मैंने देखा था जब मेरे ब्रदर की शादी हुई थी, तो मेरी मम्मी से भी नहीं बर्दाश्त हो पा रहा था कि जैसे जैसे उनका बेटा बैठ रहा, तो मैंने वो चीज़ देखी है और वही चीज़ अपने पे भी इम्प्लीमेंट होते हुए देखी है। तो इसलिए मैं बहुत नॉर्मल रहती हूँ कि चलो कोई बात नहीं, यू नो हाउ टू टैकल। मम्मी को यार ये होता है, मम्मी को ये भी प्रॉब्लम होने लग जाती है। आज तक तो खुद प्लेट भी नहीं रख के आया था किचन के अंदर, अब तो बीवी की भी प्लेटें उठा के लेके जा रहा है, तो नहीं होता है, धो रहा है, तो कभी झाड़ू लगा देता है। तो उनको खुशी भी होती है कि कर रहा है पीछे, पर दूसरे की सोचती है इसके लिए तो इतना कर रहा है, मेरे लिए तो कभी ऐसा। हाँ, माँ के लिए तो मैं बोलती थी मुझे माँ मंदिर तक छोड़ा, मेरे पास अभी टाइम नहीं। क्योंकि लड़के सबसे ज्यादा अगर दुनिया में फॉर ग्रांटेड लेते हैं तो वो अपनी माँ को लेते हैं, प्यार भी सबसे ज्यादा करते हैं। नो, वो तो कंपैरिजन ही नहीं है। एक लड़के के लिए तो पहला प्यार ही उसकी माँ है, जो मतलब कहते हैं ना निस्वार्थ प्यार। एक लड़की से भी प्यार करने से पहले वो देखेगा, उसकी शक्ल देखेगा, उसकी नेचर देख, सब चीज़ देखेगा। माँ का वो कुछ नहीं देखेगा, माँ तो भाई माँ ही है ना। मेरे लिए तो दुनिया की सबसे प्यारी चीज़ ही मतलब मेरे लिए माँ होगी, तो वो चीज़ है। अब माँ ऐसी हो जाती है, ये तो ऐसा था निकम्मे, तेरे को तो आज तक भी हम मम्मी से बोलती है हमारी तो 2 मिनट में कमियां निकाल देगा खाने के अंदर, ये जैसा भी बना के दे रही है चुपचाप खा रहा है। मैं तो कभी कभी बोल देती हूँ, जैसे बोलती है ना तू कराए, तू तेरा काम है, तू कराए इससे काम, मैं बोल देती हूँ कि मम्मी उसने आपकी नहीं सुनी, मेरी क्या सुनेगा मैं तो अभी आई हूँ, तुम तो कब से पाल रहे हो। तो मम्मी को थोड़ा अच्छा लगता है कि अच्छा हाँ सही बात है, सही है। इसकी भी नहीं सुनता, उनको ही है वो रिलीफ। इससे वो ना कहेंगे तो इसे टाइट करके रखा कर, उनकी सोच ऐसी है
कि मेरे को वो कंट्रोल नहीं कर पाया, कोई नहीं कर पाया। मैं छोटा था, बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड था मैं, खासकर मम्मी पापा से ज़्यादा अपने भाई बहनों का पैम्पर्ड था। तो उनको ये होता था, इसको बहू, अब माँ को होता है कि मैं अपनी ना बहू से प्यार से बना के रखती हूँ, ताकि अपनी चीज़ बेटे से कुछ करवाने तो बहू के थ्रू करवा लूँगी। अब वो क्या सोचती है, उसे समझा, इसे टाइट करके रखा कर, इसको पूछा कर 9 बज गए घर क्यों नहीं आया, ये वो भाई वो करती कभी है। कभी रात को चले जाता अपने दोस्तों के साथ, मैं नहीं जा पाती। मेरे को आदत है गेड़ी मारने की, शाम को द्वारका में अपना गेड़ी मारते हैं, खाने पीने जाते हैं। 11 बज गए, मम्मी का फोन आया, क्या हमारे फ्लोर्स है, मम्मी पापा ग्राउंड फ्लोर पे रहते, फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, फिर भैया भाभी रहते हैं सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे हम रहते हैं। मम्मी का फोन आया, गाड़ी नहीं खड़ी, तुम कहाँ हो? मैंने बोला मैं तो घर ही हूँ। तो बोलती है कहाँ गया है? मैंने कहा मम्मी खाने पीने के लिए। कोई टाइम है, फोन करके बुला। मैंने कहा आप बुला लो, मेरी तो नहीं सुनेगा। मेरी सुन रहा होता वो भी नहीं करेंगी, उन्हें पता वो मैं उनकी भी नहीं सुनूंगा। तो वो थोड़ा रिलीफ माइंड हो जाती है, ओके ठीक है, चल ठीक है, मेरी नहीं सुन रहे तो उसकी भी नहीं सुन रही है, तो बढ़िया है। बैलेंस करना आना चाहिए मेरे हिसाब से आपको। ये बैलेंस हो भी जाता है। इस चीज को ज्यादा टैबो ना बनाओ ना, इस चीज को इतना बड़ा चढ़ा के ना दिखाओ, सास कभी सास, अबे सास तुम भी तो, नॉर्मल है ये ये क्या सास बहू कुछ नहीं होता। और मुझे ऐसा लगता है कि अब जब हमारा ये टाइम आएगा ना, तब हमें रियलाइज होगा। नहीं मैं तो पहले ही पक्का हूँ, मैं तो अपनी बीवी से बना के रखूंगा, साफ सीधी बात। मुझे कोई वो नहीं है किसी से मुंह मार। क्लैरिटी है पूरी। हाँ पूरी क्लैरिटी है।